दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल ब्लड। आपने कभी ना कभी जिंदगी में तो ब्लड डोनेट किया ही होगा। अगर नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जल्दी ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करना ये इक्वल है किसी की जिंदगी बचाने के बराबर। जी हाँ दोस्तों, हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है खून की कमी के वजह से। WHO के हिसाब से दोस्तों, जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, सर्जरीज होती है या मेडिकल इमरजेंसीज होती है, उनमें लाखों लोगों की जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ खून की कमी के वजह से। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि लोग खून डोनेट नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट जो है बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड को प्रोड्यूस करें, और आर्टिफिशियल ब्लड से हम लोग जो खून की शॉर्टेज है, उसकी जो कमी है, उसे पूरा कर सके। तो दोस्तों, भारत में हर साल जरूरत होती है 12 मिलियन यूनिट ब्लड की, पर जो ब्लड डोनर है उनसे कलेक्ट होता है सिर्फ 9 मिलियन यूनिट, जिससे कि भारत में हर साल शॉर्टेज होता है 3 मिलियन यूनिट ब्लड का, और जिसके वजह से दोस्तों लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, हम इन लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। इनकी जान बचाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है दोस्तों कि हमें बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन प्रमोट करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, इनकरेज करना होगा कि वो सामने आए और ब्लड को डोनेट करें। या दूसरा तरीका जिस पर साइंटिस्ट बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, वो था दोस्तों कि हम आर्टिफिशियली ब्लड ही प्रोड्यूस कर लें। और आर्टिफिशियली ब्लड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जिससे कि इस ब्लड की कमी से हमें छुटकारा मिलेगा और लाखों लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं। क्योंकि WHO के हिसाब से दोस्तों मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली जाती है। और ये जो आर्टिफिशियल ब्लड डेवलप करने की जो कोशिश जो की जा रही है, ये दोस्तों ये कोशिश अभी लास्ट स्टेज में है, क्योंकि यूके और जापान में दोस्तों ह्यूमन ट्रायल इसके शुरू हो चुके हैं। ह्यूमन ट्रायल ये डेवलपमेंट की लास्ट फेज होती है। अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाएंगे तो हमें ब्लड का एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, एक मैन मेड आर्टिफिशियल ब्लड हमें अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि हम लोग इस ब्लड की समस्या से छुटकारा पाएंगे। अब दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल ब्लड जो है, क्या ये सेफ होगा या इसके साथ कोई रिस्क होगी? क्या ये नेचुरल ब्लड के सारे फंक्शंस को सक्सेसफुली कैरी कर पाएगा? दोस्तों, नेचुरल ब्लड जो होता है ये हमारे बॉडी में मेजर फंक्शन कैरी ऑन करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को कैरी करना हर सेल के पास, और हर सेल में जो वेस्ट क्रिएट होता है उसे रिमूव करना। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम्स भी है, ब्लड क्लॉटिंग भी है, जिनमें प्लेटलेट मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो ब्लड हमारी बॉडी में कैरी करता है। तो दोस्तों, क्या ये लैब ग्रोन ब्लड भी ये सारे फंक्शन कर पाएगा? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला ट्रायल हुआ था 2022 में यूके में। यूनाइटेड किंगडम में इसका सबसे पहला ट्रायल हुआ था। पर इस ट्रायल का फोकस था दोस्तों, जो पेशेंट जो है जिनका रेयर ब्लड ग्रुप होता है, उन पर ये ट्रायल फोकस था। पर अब ये ट्रायल जो है ये ऑल ब्लड ग्रुप के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो सिंथेटिक ब्लड होगा, इससे हम लोग इमरजेंसी, सर्जरीज और ट्रांसफ्यूजन, इन सारे प्रॉब्लम से मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमें आर्टिफिशियल ब्लड डेवलप करना होगा जो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो नेचुरल ब्लड की तरह ही काम कर सके। अब दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल ब्लड हम बना रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका है दोस्तों लैब ग्रोन, और दूसरा है सिंथेटिक। लैब में ब्लड को ग्रो करना, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्रो होता है, और दूसरा है एक कंप्लीटली मैन मेड सिंथेटिक ब्लड बनाना, जिसमें कोई भी नेचुरल ह्यूमन सेल नहीं होगी, बल्कि सारे के सारे सिंथेटिक मैन मेड कंपाउंड्स होंगे। अब दोस्तों, ब्लड में मेजर कंपोनेंट जो होते हैं उनमें 54% होता है प्लाज्मा, और दोस्तों 1% होती है WBC, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करती है, और 45% होता है दोस्तों RBC, रेड ब्लड सेल, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से इसका कलर भी रेड होता है, और हमारा खून का कलर भी दोस्तों लाल ही होता है इन RBC के वजह से। तो दोस्तों, सिंथेटिक ब्लड जो है, सिंथेटिक ब्लड में इनमें से कोई भी नेचुरल कंपोनेंट नहीं होगा, कोई भी नेचुरल सेल नहीं होगी, बल्कि सारे के सारे मैन मेड सिंथेटिक कंपोनेंट्स होंगे, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी भी करेंगे। अब इस सिंथेटिक कंप्लीटली मैन मेड ब्लड को डेवलप किया जा रहा था इमरजेंसी सिचुएशंस या मिलिट्री सिचुएशंस, जहां पर दोस्तों सामने वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप पता नहीं होता है और वहां इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। इसके लिए डेवलप किया जा रहा है ये सिंथेटिक ब्लड। अब दोस्तों, दूसरा तरीका जो है वो है मैन मेड ब्लड पर लैब ग्रोन ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ग्रो होता है, वैसे ही हम लैब में ब्लड को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा?
तो दोस्तों इसके लिए यूज किया जाएगा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को। जी हाँ दोस्तों, स्टेम सेल्स जिन्हें बोन मैरो से कलेक्ट किया जाएगा। बोन मैरो से हम लोग स्टेम सेल्स को कलेक्ट करेंगे और ब्लड के लिए पर्टिकुलर टाइप की जो स्टेम सेल है जिसका नाम है दोस्तों हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाएगा। ये स्टेम सेल्स ऐसी होती है जिन्हें हम लोग किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लैब में। तो दोस्तों इन्हीं स्टेम सेल से हम आरबीसी बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे। और दोस्तों जैसे कि नेचुरली हमारी बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होता है, वैसे ही ब्लड हम इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से लैब में प्रोड्यूस करेंगे। अब ये स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में भी होती है या डोनर ब्लड में भी होती है। तो इस तरह से हम लोग लैब में ब्लड को ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये सिंथेटिक ब्लड सेफ होगा या ये लैब ग्रोन ब्लड सेफ होगा या दोनों के दोनों रिस्की है? तो दोस्तों जो लैब ग्रोन ब्लड है जिसमें हम लोग ब्लड को ग्रो करते हैं आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, अब इनमें प्लेटलेट्स भी होंगे जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों ये ब्लड जो है लैब में विद इन अ वीक डेवलप भी हो जाएगा और जो हमारे ब्लड के सारे फंक्शंस को भी कैरी करेगा। तो इसमें नेचुरल सेल्स ही होगी, बस स्टेम सेल थेरेपी से हम इसको लैब में ग्रो करेंगे। अब दोस्तों ये दो तरीके हो गए इस ब्लड ग्रुप को डेवलप करने के। अब दोस्तों हम लोग क्या इस लैब ग्रोन ब्लड में जेनेटिक एडिटिंग भी कर सकते हैं? और इस जेनेटिक एडिटिंग से क्या हम लोग ये जो ब्लड ग्रुप मार्कर होते हैं क्या इन्हें रिमूव कर सकते हैं? अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्रांसफ्यूजन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिस किसी पर्सन का मान लो ब्लड ग्रुप ए है, उसे अगर आपने ब्लड ग्रुप बी का खून चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम्स होती है। या मान लो कोई एक्सीडेंट की केस है जिसमें हमें सामने के पर्सन का ब्लड ग्रुप ही नहीं पता और ब्लड ग्रुप की टेस्ट करना, उसे मैच करने के लिए टाइम भी नहीं है। इस टाइम पर दोस्तों क्या हमारे पास ऐसा कोई ब्लड ग्रुप है जिसे हम लोग डायरेक्टली उस पर्सन को ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर? तो दोस्तों ऐसा ही ब्लड क्या हम लोग आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे दोस्तों यूनिवर्सल डोनर। तो आर्टिफिशियली भी हम ऐसा ब्लड बनाएंगे जो क्या होगा आप किसी भी पर्सन को दे सकते हो जिसमें कोई भी ब्लड ग्रुप मैचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? तो यहाँ पर जेनेटिक एडिटिंग से हम लोग जितने भी ब्लड ग्रुप के मार्कर्स होते हैं, एंटीजेन्स होते हैं, इनको रिमूव कर देंगे जिससे कि हमें एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप भी मिल जाएगा जो सारे टाइप्स के पेशेंट्स को हम ट्रांसफ्यूजन के लिए दे सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल ब्लड है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लास्ट फेज में है, पर दोस्तों इसमें एक समस्या है। समस्या कौन सी? कि जब इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था लैब में तो इनिशियली दोस्तों इसकी कॉस्ट आ रही थी पर यूनिट के हिसाब से $90,000, जो कि बहुत ज्यादा थी। फिर दोस्तों इसमें एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया गया, फिर भी इसकी कॉस्ट रिड्यूस होकर आई दोस्तों $5,000 तक सिर्फ। जबकि ह्यूमन डोनर द्वारा जो ब्लड दिया जाता है उसकी कॉस्ट यूएसए में आती है दोस्तों सिर्फ $215 पर यूनिट। अगर इंडिया की बात करो तो दोस्तों इंडिया में अगर आपको कंप्लीट ब्लड चाहिए तो उसकी कॉस्ट आती है दोस्तों 700 to 950 रुपीज। पर अगर मान लो आपको सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, आपको सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए, तो वो 400 to 600 रुपीज में अवेलेबल हो जाता है। यानी दोस्तों ह्यूमन डोनेटेड ब्लड जो है बहुत सस्ता है और आर्टिफिशियल ब्लड जो है बहुत महंगा। तो दोस्तों इससे रिच और पुअर डिवाइड तो क्रिएट होगा ही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमने आर्टिफिशियल ब्लड को डेवलप करना चाहिए या हमने हमारे इंडियन सिटीजन्स को, इंसानों को ही इनकरेज करना चाहिए कि आप ब्लड डोनेट करो? क्योंकि ब्लड डोनेशन से दोस्तों आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। अब दोस्तों जो ब्लड ग्रुप जो है, जिसके मेजर ग्रुप जो है जिन्हें हम लोग कहते हैं एबीओ एंड र्यूस। अब एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, एबी है, ओ है, और इसमें एक आरएच फैक्टर भी होता है जो इन ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और निगेटिव बनाता है। अब ये तो मेजर ब्लड ग्रुप है। इनके अलावा भी दोस्तों साइंटिस्ट ने ऐसे 36 ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें रेयर ब्लड ग्रुप कहते हैं। उन्हीं में से एक फेमस ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बहुत रेयर है और ये पाया जाता है इंडिया में, ईरान में, साउथ ईस्ट एशिया में। और दुनिया में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 10,000 से 1 लाख ही ऐसे लोग हैं जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब इस रेयर ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि इन्हें पर्टिकुलर डोनर मिलना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों क्या हम आर्टिफिशियल ब्लड से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल ब्लड को इन रेयर ब्लड ग्रुप के हिसाब से टेलर कर सकते हैं? क्या जेनेटिक एडिटिंग से हम लोग ये ब्लड ग्रुप मार्कर हटाकर ट्रांसफ्यूजन के लिए
एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर देना, क्या हम लोग एंटीजन को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं? और जो अभी हम लोग यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप मानते हैं -O, क्या वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तो नहीं। तो क्या इन रेयर ब्लड ग्रुप के लिए आर्टिफिशियल ब्लड ही बेस्ट रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल ब्लड मान लो हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो क्या इससे ग्लोबल लेवल पे ब्लड शॉर्टेज को हम कम कर पाएंगे? तो WHO के हिसाब से दोस्तों सारी दुनिया में सिर्फ 118 मिलियन लोग ही ब्लड डोनेट करते हैं, उतने ही डोनेशंस आते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों कम से कम 2000 यूनिट ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। अब इतना ब्लड अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिसके वजह से लाखों लोगों के अपनी जान देनी पड़ रही है। तो दोस्तों हमने ब्लड डोनेशन को इनकरेज करना चाहिए या आर्टिफिशियल ब्लड को डेवलप करना चाहिए? अब आर्टिफिशियल ब्लड को इनकरेज करने के लिए या हमने नेचुरल ब्लड डोनेशन को इनकरेज करना चाहिए? तो दोस्तों WHO हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी सेलिब्रेट करती है, ताकि ब्लड डोनर्स को इनकरेज किया जा सके। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि दुनिया में सिर्फ 40% ही ब्लड डोनेशन होता है, और वो सिर्फ 16% पॉपुलेशन की ही रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। इससे क्या होता है कि जो पुअर देश है, जैसे कि मान लो एशिया वाले, एक्सियोना या सब सहारा में रहने वाले लोग, इनकी सबसे ज्यादा डेथ होती है ब्लड शॉर्टेज के वजह से। तो ये जो लो ब्लड सप्लाई है, इसे हम लोग पूरा कैसे करें? आर्टिफिशियल ब्लड के प्रोडक्शन से या ब्लड डोनेशन को इनकरेज करके? ये दोस्तों डिबेट वाला टॉपिक है, जिस पर आप अपने ओपिनियन भी बता सकते हो। अब ये डिबेट जो शुरू रहेगी, इसी डिबेट में और एक क्वेश्चन को ऐड कर लो। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपके किसी नोन पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो क्या आप इस आर्टिफिशियल ब्लड पर भरोसा करोगे? क्या ये हमारे नेचुरल ब्लड की तरह ही काम करेगा? तो क्या आप आर्टिफिशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अलाउ करोगे या किसी ह्यूमन डोनर से ब्लड डोनेट करवाओगे? इस पर भी डिबेट करनी है, इस पर आपको इनपुट भी देना है। और दोस्तों ये जाते वक्त एक क्वेश्चन है आपके लिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बहुत रेयर है गिवन ऑप्शन में से? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर किसी पर्सन का ये रेयर ब्लड ग्रुप है तो उस पर्सन ने कौन सी प्रिकॉशन लेनी होती है? और यही दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है। अब जाने से पहले दोस्तों मैं आपको स्टडी IQ PCS की निश्चय 10 बैच के बारे में बता दूं। जी हाँ दोस्तों, निश्चय 10 बैच निश्चय 9 की सक्सेस के बाद स्टडी IQ लेकर आया है निश्चय 10 बैच, जो शुरू होगी दोस्तों 7 अप्रैल से। तो 7 अप्रैल से पहले दोस्तों आपको इस बैच में इनरोल होना है, वो भी मेरा कोड PSK लाइव यूज करके। दोस्तों अगर आप स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, PCS ऑफिसर बनना चाहते हो, आप फिर यूपी की बात कर रहे हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टडी IQ की निश्चय 10 बैच दोस्तों एक परफेक्ट फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर हम आपके एकदम बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन करवाते हैं। डेली आपकी लाइव क्लास होगी 3 आवर की, जो शुरू होगी शाम को 6 बजे। और ये क्लास होती है दोस्तों बाइलिंगुअल मैनर में, इंग्लिश में और हिंदी में। और साथ ही ये क्लास का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होता है, जिसे आप 2 साल में जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। आपको डिटेल स्टडी मटेरियल के लिए क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, हर वीक में करंट अफेयर की क्लास भी होती है। और दोस्तों प्रीलिम्स के साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन, यानी आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसका आप आंसर लिखोगे और उस आंसर को चेक करके भी देते हैं। साथ ही में दोस्तों हम आपको मेंटोर्स भी असाइन करते हैं, जो आपको गाइड करेंगे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स में, और ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे ताकि आप अपना सपना जो है PCS ऑफिसर बनने का उसे अचीव कर सको। और दोस्तों इतने सारी फीचर वाली ये निश्चय बैच जो है ये सिर्फ 11,999 में अवेलेबल है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 7 अप्रैल से पहले मेरा कोड PSK लाइव यूज करके इस बैच में इनरोल होना है। और इसी बैच में दोस्तों मैं आपके साथ मिलूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक और जनरल साइंस भी। और दोस्तों आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन भी कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको ऐसे ही जो रोज मैं साइंस की वीडियो लेकर आता हूँ, ये वीडियोस भी आपको मिलेंगे, इसकी PDF भी मिलेगी। साथ ही द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी दोस्तों मैं इसमें शेयर करता हूँ।
अब मैं जो डेली वीडियोस लेकर आता हूँ, ये वीडियोस भी इंफॉर्मेटिव तो है ही, पर ये एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस से आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर और एक नए साइंस एंड टेक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।